हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिव्यू टैब। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है डाटा टैब को कवर किया था, तो आज हम लोग रिव्यू टैब समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है आपका स्पेलिंग। अगर यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखा दें तो ये जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ये स्पेलिंग दिया हुआ है। तो स्पेलिंग की मदद से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिख दिया जी और यहाँ पे OOD, गुड। तो यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। गुड की स्पेलिंग क्या होती है? GOOD। तो अगर हमें इसे सही करना है तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे और जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो है नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में नहीं है और इससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो यहाँ पे सुगेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये गुड सही बता रहा है। तो अगर हमें ये ठीक लगता है तो हम इसे कर देंगे चेंज, और जैसे ही चेंज करेंगे ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो कहीं पे अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे जैसे अमाउंट लिख दिया, ये गलत लिख दिया, अब इसको अगर सही करना है तो स्पेलिंग पे जाएंगे और अमाउंट की ये स्पेलिंग होती है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज कर देगा। अगर हमें लगता है हमारे द्वारा टाइप की गई स्पेलिंग सही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी करा सकते हैं। तो स्पेलिंग पे जाएंगे, उसके बाद ये देखिए बता रहा है कि चेक हो गया है। तो पहले कोई वर्ड लिख लेते हैं जो कि गलत हो। यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये गलत वर्ड है। अब इसको अगर सही हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाना है स्पेलिंग पे, और स्पेलिंग पे जैसे ही जाएंगे ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब अगर हमें लगता है ये जो हमने लिखा है ये सही है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इग्नोर कर दे, तो इग्नोर भी हो सकता है। और अगर हम चाहते हैं ये जो हमारे द्वारा दिया गया शब्द है ये पूरी सीट पे अगर कहीं और भी है तो वहाँ पे भी ये गलत ना समझे तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसको इग्नोर कर देगा, इसको गलत नहीं समझेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं चेंज, तो चेंज का मतलब है ये यहाँ से सही कर देगा। अभी देखिए जैसे चेंज कर देते हैं तो ये कंप्यूटर जो है ये चेंज होके आ चुका है। तो इसको Ctrl Z कर लेते हैं तो एक बार ये कंप्यूटर हो गया, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। अब इसको जो है दोबारा हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्पेलिंग पे, और फिर देखिए यहाँ पे अगर हम इग्नोर करते हैं तो इग्नोर इसके लिए इग्नोर होगा, और इग्नोर ऑल कर देंगे तो जितने भी कंप्यूटर ये गलत लिखे होंगे इन सभी को ये इग्नोर कर देगा। यहाँ पे वैसे अगर आपका MS वर्ड होता तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती, पर एक्सेल के अंदर यहाँ पे रेड लाइन नहीं आती है। तो ये जो है इग्नोर और इग्नोर ऑल जो है आप चाहें तो कर सकते हैं ना, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे इग्नोर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रेड लाइन नीचे आती है तो फिर डॉक्यूमेंट देखने में नहीं अच्छा लगता है, तब आप इग्नोर कर सकते हैं। पर MS एक्सेल के अंदर आप जो है यहाँ पे कोई नीचे लाइन नहीं आती है तो आप इग्नोर कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। आप देखिए अगर यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और हम चेंज करते हैं तो कंप्यूटर ये सही कर देगा, पर अगर हम चेंज ऑल कर देंगे तो ये क्या करेगा, पूरी सीट में देखेगा कहीं पे भी अगर ये कंप्यूटर इस टाइप से गलत लिखा होगा तो उन सभी को ये सही कर देगा। देखिए जैसे अगर चेंज ऑल कर देते हैं तो यहाँ पे तो ये सही हुआ, इसी के साथ इसने नीचे वाले कंप्यूटर जो हैं इनको भी सही कर दिया है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग की मदद से आप जो है अपने लिखे गए शब्द की स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है रिसर्च। अब जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई वर्ड चाहिए या इससे रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च पे क्लिक करिए। जैसे रिसर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। अभी देखिए एक बार आपको यहाँ पे इस पे एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज होता है, ये भी इससे रिलेटेड वर्ड है। CPU हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर का टाइप है, सुपर कंप्यूटर का टाइप है, PC कंप्यूटर का टाइप है, लैपटॉप भी है। तो यहाँ पे ये जो है रिसर्च के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक वर्ड से मिलते जुलते जो वर्ड हैं वो हम खोज सकते हैं। जैसे गुड लिखा है, गुड पे क्लिक किए तो देखिए गुड से रिलेटेड हमें यहाँ पे वर्ड मिलेंगे, अभी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च पे क्लिक करेंगे, ये आ चुका है। और यहाँ पे गुड लिखा है तो साइड में हमें इस पे क्लिक करना है। तो गुड से रिलेटेड देखिए गुड क्वालिटी होता है, फर्स्ट क्लास होता है, या फिर हाई क्वालिटी होता है, या एक्सीलेंट होता है। और ये जो है ये सारे मिलते जुलते वर्ड यहाँ पे बता देगा। तो रिसर्च से आप जो है खोज कर सकते हैं किसी भी शब्द के बारे में। फिर आपका थिसॉरस दिया हुआ है, तो अगर हम थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तो इससे भी क्या होता है, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं यानी जो मिलते जुलते शब्द हैं तो वो शब्द यहाँ पे दिखा देता है। आप देख सकते हैं ये सारे इसके जो है थिसॉरस यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ इस टाइप से। आपको जो इसमें से सही लगे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उस पर। जैसे नोबल चाहिए तो नोबल पे क्लिक करेंगे तो नोबल से रिलेटेड यहाँ पे आ गए। फिर और हमें जैसे यहाँ पे
बहुत सारे दिए हैं। पोलाइट दिया हुआ है, पोलाइट अगर देखना है तो पोलाइट पे क्लिक कर देंगे तो पोलाइट से मिलते जुलते आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी इसको जो है हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे एलिगेंट एलिगेंट दिया है, ये हमें जो है सही लग रहा है वर्ड, तो यहाँ पे जब रिसर्च हो जाएगी तो इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको यहाँ पे देखिए पोलाइट आ चुका है, अब आपको पता चल गया, आप यहाँ पे पोलाइट टाइप कर सकते हैं। या फिर जो है इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट भी करा सकते हैं। अब जैसे ही गुड लिखा है, यहाँ पे गए थिसॉरस पे, तो गुड से रिलेटेड यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे हमें ये नोबल सही लग रहा है तो नोबल पे राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा, और इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए गुड हट गया, उसकी जगह पे नोबल आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमें मॉरल लाना है तो मॉरल पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, मॉरल आ जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से जो है आप मिलते जुलते शब्द ला सकते हैं। अब जैसे आप राइट दिया या फाइन दिया है या एक्सीलेंट, एक्सीलेंट लाना है तो एक्सीलेंट पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो आ जाएगा। अगर कॉपी कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, तो ये कॉपी हो गया। आप जहाँ पे भी लाना है आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको होम पे जाना है, उसके बाद आपको पेस्ट पे जाना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ से वर्ड आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गुड से रिलेटेड जो वर्ड है यहाँ पे दिए हैं, जैसे हाई क्वालिटी है इसको कॉपी किए और यहाँ पे लाना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट रेट लाना है, इसको भी हम जो है यहाँ पे कॉपी करके ला सकते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। आपको सेल पे क्लिक करना है अलग अलग सेल पे, और अलग अलग सेल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। देखिए जैसे जस्ट लाना है जस्ट आ जाएगा। तो जहाँ पे भी लाना है वहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे साइड में आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए राइट से रिलेटेड लुकअप करना है तो लुकअप कर देंगे तो ऊपर राइट आ जाएगा और राइट से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। राइट यानी ट्रू या एग्जैक्ट, तो जैसे ट्रू लाना है तो यहाँ पे ट्रू हम ला सकते हैं, तो ये ट्रू आ गया। अब ट्रू से रिसर्च करेंगे तो इससे भी रिलेटेड, जैसे करेक्ट, अब करेक्ट सही है लाना है तो इसको हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद राइट लाना है, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो अलग अलग वर्ड को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मिलते जुलते शब्द जो हैं वो रिव्यू में आप थिसॉरस की मदद से ला सकते हैं। अगला आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए दिया है, तो अगर आप ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो ट्रांसलेट पे क्लिक करने से देखिए साइड में आपको यहाँ पे ऊपर तो इंग्लिश मिल जाएगा और नीचे की साइड यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेजेस में आपको ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पे दिया होगा। आपको लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो ट्रांसलेट हो जाएगा। पर ये वाला जो ऑप्शन है ये तभी वर्क करेगा जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो पहले आपको जो है अपनी लैंग्वेज रखनी है फ्रॉम, और उसके बाद टू, इसके बाद जो है आपको दो लैंग्वेज लेनी है और उन दोनों लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी इंग्लिश को आप हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है कमेंट। अब जैसे ये एक्सीलेंट वर्ड लिखा है इस पर कोई कमेंट लगानी है तो हम यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं, जैसे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स गुड, तो ये लिख दिए। यहाँ पे अगर आप कोई कमेंट लगाना चाहते हैं तो ऐसे अलग अलग कमेंट लगा सकते हैं। आप जब भी उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे देखिए यहाँ पे ये कमेंट जो होगी ये हाईलाइट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप अपने शब्दों पे कमेंट लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास कोई और डाटा दिया है, तो यहाँ पे नहीं है। एक फाइल हम लोग ले आते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले ऑफिस बटन पे, उसके बाद ये सैलरी स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक एक्सेल सीट बनी हुई है। अब जैसे राजेश है, अब इन पे एक कमेंट लगानी है तो राजेश पे क्लिक करेंगे, फिर कमेंट पे जाएंगे। अब क्या कमेंट लगानी है, तो यहाँ पे जो ऊपर नाम लिखा है इसको हटा के लिख देते हैं मैनेजर, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देते हैं मैनेजिंग द कंपनी। तो ये मैनेजिंग द कंपनी डाल दिए, तो ये मैनेजर की पोस्ट पे है तो हमने यहाँ पे कमेंट लगा दिया कि राजेश जो है ये मैनेजर है। इसके बाद प्रमोद पे लगाना है, तो यहाँ पे प्रमोद पे क्लिक करके हमें क्या करना है, न्यू कमेंट जो दिया है इस पर क्लिक करना है और इनकी जो भी पोस्ट होगी वो डाल देंगे। जैसे डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देते हैं प्रोडक्ट सेलिंग। तो इनका जो है ये आपका जो है सेल्स डिपार्टमेंट है में है, तो यहाँ पे कमेंट लगा दिया कि सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट सेलिंग इनका काम है। इसके बाद यहाँ पे अनुभव है, इन पे भी कमेंट लगानी है, तो कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हमें पोस्ट देनी है। अब जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे डाल दिए असिस्टेंट
मैनेजर। फिर जो भी आगे लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कमेंट लग चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई एक्स्ट्रा डाटा भी हमने सॉरी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया है, और जब भी यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें पता भी चल रहा है कि इनका जो है काम क्या है और ये किस पोस्ट पे है। तो ऐसे अगर आपको अपने डाटा पे कमेंट लगानी है तो यहाँ से न्यू कमेंट की मदद से लगा सकते हैं, या फिर यहीं पर आपको राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको मिल जाएगा इंसर्ट कमेंट, ये वाला ऑप्शन। तो जब इंसर्ट कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप कमेंट लगा सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो इसके बाद अगर आप कमेंट में जो है आगे पीछे जाना चाहते हैं, जैसे ये कमेंट पे हैं, अब इसके पिछली कमेंट पे जाना है तो प्रीवियस कर देंगे तो ये पिछली कमेंट पे ले जाएगा। ये देखिए जितनी बार हम क्लिक करेंगे ये प्रीवियस कमेंट पे लेके जाएगा। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट कर देंगे तो ये अगली कमेंट पे लेके जाएगा। जैसे ये प्रीवियस किया तो पिछले पे पहुंच गए, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे तो आगे देखिए ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस। तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस की मदद से आप कमेंट में आगे पीछे जा सकते हैं। अब जैसे हमें ये वाली कमेंट हटानी है तो इसके लिए हम करेंगे डिलीट। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अखिलेश पे कमेंट लगी थी वो हट चुकी है। अगर यहाँ पे अनुभव की कमेंट हटानी है तो अनुभव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट पे करेंगे तो ये डिलीट से क्या होगा, ये कमेंट हट जाएगी। अभी यहाँ पे दो कमेंट लगी हुई हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब कमेंट लगी हुई है। अब ये दोनों कमेंट हटानी है तो दोनों को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हमारे पास काफ़ी कमेंट है, जैसे दो कमेंट है, ये दोनों कमेंट हमें शो करनी है तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट पे करेंगे तो अब क्या होगा, ये शो होता रहेगा। वैसे क्या था कि जब हम माउस लेके जाते हैं, जैसे माउस लेके गए तब ये हाईलाइट होता है, पर अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं ये हाईलाइट ही रहे तो इसके लिए शो ऑल कमेंट कर देंगे तो ऐसे कमेंट आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। अगर यहाँ पे क्लिक दोबारा कर देंगे तो ये हट जाएंगी। तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं। तो ये शो करने के लिए था। अगर आपको एक्चुअल में पूरा हटाना ही है तो आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्रोटेक्ट सीट का। तो इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वो दिया है प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट से क्या करेंगे, तो प्रोटेक्ट सीट की मदद से हम अपनी लिखी गई सीट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पासवर्ड लगा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर ना तो कोई टाइप कर पाए, ना तो इसका कोई डाटा हटा सके, तो ये सारी चीज़ें कोई ना कर पाए। तो इसके लिए हम इसको एक पासवर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, यानी 12 यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद ओके कर दिया, दोबारा 12 टाइप करेंगे, फिर ओके। तो ये हमारी सीट लॉक हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहेंगे तो इस सीट पे हम टाइप नहीं कर सकते हैं। किस सीट पे, सीट 1 पे कुछ भी नहीं टाइप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। तो आप जो है ऐसे इस ऑप्शन की मदद से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम इस पे बोल्ड इटैलिक करना चाहें तो ये भी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन जो है डिसेबल हैं। अब इसके बाद जो है अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ पे पासवर्ड लगाना तो आप सीख गए, पर पासवर्ड हटाएंगे कैसे। तो पासवर्ड हटाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे, और अनप्रोटेक्ट सीट पे जाने के बाद आपको सेम पासवर्ड टाइप कर देना है। और जैसे सेम पासवर्ड टाइप करेंगे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया प्रोटेक्ट सीट का। प्रोटेक्ट सीट के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होता है, हमारी जो पूरी वर्कबुक होती है, जैसे अभी इस वर्कबुक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कितनी सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, ये सारी हमारे पास सीट दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से ना तो किसी सीट को कोई डिलीट कर पाए, या फिर ना तो इस सीट में कोई भी जो है आगे की सीटें बढ़ा पाए। जैसे सीट 5 है हमारे पास, सीट 6 अगर कोई लाना चाहे तो वो भी ना ला पाए, और ना तो इसका जो है सीट किसी भी सीट को डिलीट कर पाए। तो अगर हम अपनी सीट को यानी पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर पासवर्ड डालना है। तो ये हमने डाला पासवर्ड 12 और ओके। तो दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं 12 पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे। तो ये जो है हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे सीट बढ़ाने के लिए क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, या फिर किसी सीट को अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे तो हमारी पूरी वर्कबुक जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब ना तो इसमें से किसी सीट को कोई डिलीट कर सकता है और ना ही किसी सीट को बढ़ा सकता है। तो किसी भी सीट की यहाँ पे जो है डुप्लीकेट या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो यही होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक से, इससे पूरी वर्कबुक जो है ये हमारी प्रोटेक्ट हो जाती है।
अगला दिया शेयर वर्कबुक। तो अगर शेयर वर्कबुक पे हम जाएं तो यहाँ पे जो है हम अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। अब एक ही सीट पे अगर कई लोग काम कर रहे हैं, आपके अलग अलग पीसी जो हैं वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है सो और सब आपस में जो है नेटवर्किंग से कनेक्ट है, तो एक ही सीट पे अगर अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो शेयर वर्कबुक से एक ही सीट को सब आपस में शेयर करके उस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें जो है पीसी आपके जो है कनेक्ट होंगे तब ये ऑप्शन काम करेगा। फिर इसके बाद आपका दिया है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक से क्या होता है, आप अपनी वर्कबुक को शेयर भी कर सकते हैं और उसी के साथ जो है प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करके आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैसे यूज होगा वो जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग एक जो है यहाँ पे अपना सैलरी स्टेटस ओपन कर देते हैं। तो ये ओपन हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया प्रोटेक्ट एंड शेयर्ड, तो अगर हमें ये प्रोटेक्ट भी करना है और शेयर भी करना है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड शेयर पे जाएंगे और इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे शेयरिंग विद द ट्रैक चेंज। फिर आपको जो भी पासवर्ड रखना है पासवर्ड रख सकते हैं और नहीं रखना है तो छोड़ भी सकते हैं। तो 11 पासवर्ड डाल देते हैं, दोबारा 11, ओके। तो ये प्रोटेक्ट लग चुकी है। अब क्या होगा, अब ये जो बाकी लोग होंगे उनको अगर यहाँ पे आगे शेयर करनी होगी तो उसके लिए क्या है, पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसे हम हटाना चाहते हैं तो दोबारा जो है अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे और हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रैक चेंजेस दिया हुआ है, तो अगर ट्रैक चेंजेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो इससे जो भी हमारे चेंजेस होते हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, यहाँ पे एज चेंज कर दिया 46, यहाँ पे 54 और 65, तो ये चेंज किया है यहाँ पे। अब हमें ट्रैक करना है कि क्या क्या हमने चेंजेस किए थे, तो उसके लिए ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस। फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका नीचे का ऑप्शन है वेयर, कहाँ पे, तो ये जो है आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो इस रेंज में हमें देखना है क्या चेंजेस हुआ है, तो रेंज को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं एज में जो है चेंज किया गया है। पहले एज कितनी थी, तो चेंज सेल B2 यानी B2 में पहले 25 लिखा हुआ था, अब 65 लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि पहले जो है इसमें लिखा था B4 में 36, फिर उसके बाद हो गया 44। तो जो चेंजेस हुए हैं उसको ये ट्रैक कर देता है। तो ट्रैक चेंज की मदद से जो है आप चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको ये इसमें से ये वाला चेंजेस एक्सेप्ट है, आप चाहते हैं कि ये हाँ सही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको ये ऐसे अलग से नहीं दिखाएगा, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है वो आप दे सकते हैं। अगर ये पूरा ही हमें करना है तो पूरी रेंज ले लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो इतनी दूर में जो भी होगा वो पूरा एक्सेप्ट कर देगा। ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये भी हो गया, इसको भी करना है और इसको रहने देते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पहले वाला हो चुका है नंबर। तो इस टाइप से ट्रैक चेंज ऑप्शन की मदद से हम लोग अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।